Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Welcome back to E for Education. The topic which we are going to discuss today is elasticity of demand. Okay, elasticity of demand basically क्या है? ये देखिए, हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड था, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें कह रहा है कि यार देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और वो रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। ओके, कि जब आपके पास प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और जब आपके पास प्राइस कम होती है तो डिमांड आपकी बढ़ती है। अब उसने एक सीधी सीधी स्टेटमेंट आपको दे दी है, लेकिन फिर हम लोग आ जाते हैं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोग बात करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली एक्सप्लेन्स द लेवल ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस और इनकम और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। इनको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि जी ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कि जी किस किस्म का चेंज जो है आपकी प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में किस किस्म का चेंज आया है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले पहले है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पीडी। दूसरी आपके पास जो है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आईईडी। और जो हमारे पास तीसरी है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सईडी, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। अब हमारे पास सबसे पहले पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, कि जी आपकी प्राइस की वजह से, प्राइस में चेंजेस की वजह से, यानी कि उसमें कमी या ज्यादती की वजह से आपकी जो डिमांड है, डिमांड में किस किस्म का आपके पास चेंज आ रहा है। ठीक है जी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास क्या है। ठीक है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस, वो हमारे पास किस किस्म का है। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेसिकली, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो है हमारे पास कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस or at any output is the proportional change of the quantity demanded of a good or service to a change in its price। ठीक है जी, कि जी ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, कि जी जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कि जी आपका जो ये बेसिकली एक रेशो है बिटवीन द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डेल क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी ओवर
P इधर मल्टीप्लाइड बाय 100 और इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ओके, या अगर हम लोग इसको कहेंगे कि जी प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। जब मैथमेटिकली हम लोग इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारे पास बन जाती है डेल क्यू ओवर क्यू। ये 100 और ये 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये जब ऊपर जाता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है पी डेल पी ओवर डेल पी। तो ये हमारे पास जो आएगा प्राइस इलास्टिसिटी वो आएगा पी डेल क्यू ओवर क्यू डेल पी। ये आपके पास जो क्या है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। और ये इक्वेशन जो है ये मार्शल ने दी थी। ये मार्शल एक बहुत ही नामी गिरामी हम लोग कह सकते इकोनॉमिस्ट थे अपने टाइम में, ये उसने दी थी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोग डिग्रीज को देख लेते हैं। ठीक है जी, डिग्रीज को देख लेते हैं। अगर आप लोग इसको डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहें तो भी उनको वो भी ठीक होगा। सो डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड जो है वो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड कंट्रैक्ट होती है, या जब हमारे पास प्राइस डिक्रीज होती है और डिमांड एक्सपेंड होती है, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि जी कुछ वेरिएशंस होते हैं डिमांड में और वो यूनिफॉर्म नहीं होते। इन सम केसेस डिमांड शो अ सिग्निफिकेंट चेंज व्हाइल इन अदर्स इट डजंट चेंज एट ऑल। ठीक है, तो ये होता है कि जी डिग्रीज किस किस्म की होंगी। जी कभी होगा आपकी प्राइस जो है वो आपकी सेम होगी लेकिन आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। कभी ये होगा कि जी आपकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी लेकिन आपकी डिमांड जो है वो सेम होगी। कभी ये होगा कि जी आपकी प्राइस जितनी बड़ी है उतनी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। कभी ये होगा कि जी आपकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी लेकिन आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कभी आपकी प्राइस जो है वो कम कभी आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी डिमांड जो है वो बहुत कम बढ़ेगी। तो ये इस किस्म की, इसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज होते हैं। तो उसमें हमारे पास वो कहते हैं कि जी 5 डिग्रीज होते हैं ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सबसे पहली अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं, पहली जो डिग्री है उसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमारे पास क्या होती है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये होती है कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ग्राफ है। ओके, अब इसमें आपकी प्राइस ये P1 है, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। इसके ऊपर आपकी जो क्वांटिटी है वो QD1 हो गया और ये आपकी QD2 हो गई। ओके, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। रियली सॉरी, और दूसरा जो है आपका वो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो आपके पास जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है कि जी आपके पास डिफरेंस बिटवीन दिस यानी कि Q1 QD1 और QD2 एंड डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2 ये आपके पास सेम होगा। तो यहाँ पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है विल बी इक्वल टू 1 होगी कि जब आपके पास जितनी आपकी प्राइस बढ़ी है उतनी ही आपकी डिमांड जो है वो कम हुई है, या जितनी ही आपकी प्राइस कम हुई है उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ी है। तो उनके दरमियान हमारे पास एक, हम लोग जानते हैं कि उनके दरमियान एक बराबरी का ताल्लुक होता है। जब वो बराबर होंगे तो हमेशा जो है प्रोपोर्शनैलिटी में जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा है हमारे पास लेस देन यूनिटी इलास्टिक। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। नाउ व्हेन अ लार्ज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसेस अ लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड देन इट इज कॉल्ड अ लेस देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, कि जब आपके पास जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कम चेंज आए और आपकी जो प्राइस है उसमें ज़्यादा चेंज आ रहा हो तो उसको हम लोग लेस देन वो कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक
एक ग्राफ है, ठीक है जी। अब उसमें क्या है कि जी आपकी जो प्राइस में जो चेंजेस आए हैं वो आपके पास ज़्यादा हो और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कम चेंज आया हो, ठीक है। ये अब आपके पास प्राइस में आपके पास ज़्यादा चेंज आया और क्वांटिटी में आपका जो चेंज आया है वो कम आया है, तो आपका ये शार्प किस्म का एक वो बनेगा। और इसमें ये होगा कि हमेशा जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है विल बी लेस देन 1 होगी हमारे पास, ओके। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड इसकी डिग्री है वो है ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक, इलास्टिसिटी भी हम इसको कहते हैं। सो ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक जो है वो ये होता है कि जी जब वी कैन से कि यार देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस, और जब देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस हो, ओके, और उसके मुकाबले में आपका जो है लार्ज चेंज इन डिमांड आ जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा कि जी आपका फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर देन यूनिटी डिमांड जो है उसमें ये होता है कि जी आपकी प्राइस में जो है वो क्या होता है कि जी व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स या उसका जो आउटपुट होता है, कॉन्सिक्वेंस जो होता है उसका वो होता है कि जी लार्ज चेंज इन डिमांड होता है आपका, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक ग्राफ है जिसमें आपकी जो प्राइस है वो P1 से बढ़कर और P2 पर गई है, और उससे आपकी डिमांड जो है वो Q1 से जाकर Q2 पे गई है, ओके। ये आ गई। सो उससे आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा। ये आपका जो इसका ग्राफ बना है 2 और ये 1 आ जाएगा। सो ये जो है आपका कि जी इसमें आपका ग्राफ इस किस्म का बनेगा थोड़ा सा। इसी तरीके से फिर आपका आ जाता है perfectly elastic demand। now perfectly elastic demand क्या होता है कि when there is a, हम लोग कह सकते हैं कि जी प्राइस में जो है आपका कोई चेंज ना हो, ठीक है जी, लेकिन उसकी वजह से कि जी नो चेंज इन प्राइस, लेकिन आपका जो डिमांड है वो चेंज हो, चेंजेस इन इन्फिनिटी या इनफाइनाइटली वो चेंज हो आपके पास, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ये आपका जो है एक ग्राफ है, उसमें आपकी प्राइस जो है वो है P0, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइटली जो है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये आपका क्या है, ये आपका P0 के ऊपर होगा, और इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगी। ठीक इसी तरीके से आपका अगला जो वो है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमारे पास क्या होता है कि जी आपकी जो डिमांड है वो आपकी एट एवरी प्राइस इज सेम, ठीक है जी। आप चाहे डिमांड में आप चाहे प्राइस को बढ़ाते जाएं या आप उसकी प्राइस को कम कर दें, आपकी जो डिमांड है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक। अब इसको अगर हम लोग देखें कि इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक। ये कि जी प्राइस आपकी बिल्कुल सेम है और आपकी डिमांड जो है वो मुसलसल, मतलब डिमांड का आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक। प्राइस इसके ऊपर आप P1 रख दें, P2 रख दें, P3 रख दें, P4 रख दें, P5 रख दें, वट एवर आप जो भी प्राइस रखेंगे आपकी डिमांड जो है वो सारी की सारी सेम रहेगी, डिमांड आपकी कम नहीं होगी चाहे आप जो भी प्राइस इसके ऊपर रखें। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास उसका डिग्रीज ऑफ डिमांड हो गए जी, कि जी डिग्रीज ऑफ डिमांड में हमारे पास डिग्रीज ऑफ डिमांड में हम लोगों ने 5 डिग्रीज पढ़ी हैं,
और उन 5 डिग्रीज में हमारे पास पहला जो था वो था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेकंड जो था हमारे पास वो था लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या लेस देन यूनिटी इलास्टिक, थर्ड जो था आपका वो था ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक। अब जब आपके पास डिमांड और प्राइस इक्वली जो है वो चेंज हो तो उस वक्त जो है आपके पास क्या होगा, यूनिटी होगा। जब आपके पास प्राइस में आपकी जो डिमांड है, प्राइस जो है जब वो ज़्यादा चेंज हो, ठीक है जी, मोर चेंजेस इन प्राइस एंड लेस चेंजेस इन डिमांड, वो होगा। इसी तरीके से जब आपकी लेस चेंज इन प्राइस हो और मोर चेंज इन डिमांड हो तो वो हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिक होगा। फोर्थली हमारा जो है वो है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कि जी एट एवरी गिवन प्राइस आपकी जो डिमांड होगी वो सेम रहेगी, ठीक। और चौथा पांचवा है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कि जी आप कोई भी प्राइस आप रखें, आपकी डिमांड जो है, सॉरी आप प्राइस, जी हाँ बिल्कुल, आप प्राइस कोई भी रखें तो आपकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो सेम रहेगी आपकी। सॉरी, डिमांड जो है वो आपकी डिफरेंट होगी, चाहे आप प्राइस जो भी रखें आपकी डिमांड जो है वो ऊपर नीचे आती रहेगी। तो ये आपका क्या है, ये आपके पास डिमांड का है, ठीक। मैंने शायद परफेक्टली इन इलास्टिक को सही से डिफाइन नहीं किया। परफेक्टली इन इलास्टिक ये है कि हाउ मच द प्राइस में बी, how much the price may be, आपका जो राइज और फॉल होगा, ठीक है जी, उसमें जितना भी राइज होगा या जितना भी फॉल होगा, द डिमांड जो होगी आपकी या अमाउंट डिमांडेड जो होगी वो रिमेन्स द सेम होगी आपके पास, ठीक। जबकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपके पास ये था कि जी आप की जो प्राइस है वो सेम रहेगी लेकिन आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी। ये आपके पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड था।